घर में अब बातें कम और काम की चर्चा ज्यादा होती थी। चाय तैयार है, बिल भर दिया, या देर हो जाएगी, यही उनके संवादी थे। उस शाम राहुल जब ऑफिस से लौटा तो उसने देखा कि स्नेहा रसोई की खिड़की के पास खड़ी चाय का इंतजार कर रही थी। डूबते सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वो पुरानी चमक गायब थी। राहुल को अचानक एहसास हुआ कि इस घर को चलाने की दौड़ में वे एक दूसरे को कहीं पीछे छोड़ आए हैं। उसे याद आया कि स्नेहा को सजना संवरना कितना पसंद था, पर अब वह सिर्फ सादगी की चादर ओढ़े रहती थी। राहुल ने तय किया कि वह उस पुरानी स्नेहा को वापस लाएगा, जिसकी मुस्कुराहट से पूरा घर खिल उठता था। अगले दिन राहुल का ध्यान जीविशा क्रिएशंस की वेबसाइट गैलरी के बीच रखे एक ईयररिंग्स और नेकलेस सेट ने खींचा। वह सेट सिर्फ पत्थरों और धातु का मेल नहीं था, उसकी नक्काशी में एक शालीनता थी, बिल्कुल स्नेहा की तरह। उसने उसे खरीदा और घर की ओर चल दिया। उस रात घर का माहौल बदला हुआ था। राहुल ने डिनर के बाद स्नेहा को लिविंग रूम में बुलाया और धीरे से वह चमकदार बॉक्स उसके हाथों में रख दिया। यह क्या है? स्नेहा ने हैरानी से पूछा। खोल कर देखो, राहुल ने धीमी आवाज में कहा। जैसे ही स्नेहा ने बॉक्स खोला, उसकी आंखों के सामने जीविशा क्रिएशंस का वह बेहतरीन सेट चमक उठा। उसकी आंखों में चमक के साथ साथ आंसू भी तैरने लगे। यह सिर्फ एक तोहफा नहीं था, उसे वह दिन याद आ गया जब उनकी शादी की पहली सालगिरह थी और राहुल ने उसकी पसंद की छोटी सी ज्वेलरी उसे पहनाई थी। तब से अब तक बहुत कुछ बदल गया था, पर राहुल की वह भावना आज भी वही थी। कांपते हाथों से स्नेहा ने वे ईयररिंग्स पहने। जब उसने आईने में खुद को देखा तो उसे लगा जैसे वह फिर से वही पुरानी खुशमिजाज स्नेहा बन गई है। उसने पलटकर राहुल की ओर देखा, जिसकी आंखों में आज वही पुराना प्यार और गर्व था। राहुल ने आगे बढ़कर स्नेहा का हाथ थाम लिया। उस रात उनके बीच की वह 5 साल की दूरी सिमट गई। वह गहना अब सिर्फ अलमारी की शोभा बढ़ाने वाली चीज नहीं था, बल्कि उनके अटूट विश्वास और प्यार का नया प्रतीक बन चुका था। जीविशा क्रिएशंस, क्योंकि कुछ गहने सिर्फ पहने नहीं जाते, जिए जाते हैं। आपके हर अनमोल एहसास और प्यार भरे पल में हम आपके साथ हैं।